सबका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य सार पे। तो दोस्तों आज हम सब लोग अपभ्रंश साहित्य में आगे बढ़ते हुए कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को देखेंगे, कवि उनकी रचनाओं को देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। और हमेशा की तरह सिर्फ वही क्वेश्चंस लिए गए हैं जो आप लोग की एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज़ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया गया है। तो दोस्तों आज हम सब लोग जोयुंदू, अब्दुल रहमान और राम सिंह के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम सब लोग जोयुंदू के बारे में जानते हैं। बहुत ज़्यादा कुछ इन लोग के बारे में नहीं मिलता और जो भी एग्ज़ाम के में महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के लिए वो हम इसमें पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लिए हैं। बाकी जो अदर चीज़ें होंगी थोड़ा बहुत वो हम लोग आप लोग को समझा देंगे। तो जोयुंदू के बारे में जानते हैं। इनका जो समय है 10वीं शताब्दी के आसपास मिलता है और अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ जोयुंदू से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ जोयुंदू से माना जाता है, क्योंकि इसके पहले सब लोग पद्धड़िये छंद और अनेक प्रकार के छंदों का प्रयोग करते थे। तो दोहा काव्य का आरंभ जो है, दोहा का आरंभ ये जोयुंदू से ही माना जाता है अपभ्रंश भाषा में। किसमें? अपभ्रंश में। तथा इनकी दो रचनाएं हमें मिलती हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। और परमात्म प्रकाश योगसार इनकी दो रचनाएं मिलती। यही पूछा जाता है कि दोहा काव्य का आरंभ अपभ्रंश भाषा में किस कवि से माना जाता है? तो जोयुंदू से माना जाता है। और इनका समय कब ठहरता है? तो 10वीं शताब्दी। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो परमात्म प्रकाश, योगसार। या ये भी पूछ सकता है परमात्म प्रकाश, ये योगसार किसकी रचना है? तो जोयुंदू की है। तो इतना हो गया। और परमात्म प्रकाश में यही दिया गया है कि कैसे मतलब जैन धर्म के आवरण में इसमें भक्ति का उल्लेख है, भक्ति के बारे में बताया गया है। और अगले का भी है, बस इतना ही मिलता है इनके बारे में, जो इम्पोर्टेंट है यही है। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब्दुल रहमान का इनका समय 12वीं-13वीं शताब्दी ठहरता है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक चीज़ ये आप लोग नोट कर लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं और इन्होंने संदेश राशक नामक ग्रंथ को लिखा था। अब्दुल रहमान का जो ग्रंथ है संदेश राशक है। इनका समय 12वीं-13वीं शताब्दी ठहरता है। और यह पहला, ये ध्यान देने वाली बात है कि यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। ये इम्पॉर्टेंट है, यह पहला धर्मेतर रास ग्रंथ है। क्योंकि अपभ्रंश भाषा में या अपभ्रंश साहित्य में आपको जितने भी ग्रंथ मिलेंगे लगभग वो धर्म से ही हैं। कोई राम के ऊपर लिखे हैं तो कोई कृष्ण के ऊपर, जो भी है भक्ति वाले ही आपको ग्रंथ मिलते हैं। तो ये धर्म से इतर है, धर्म से हटकर यह एक रास ग्रंथ है। तो ये आप लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पहला जो है धर्मेतर रास ग्रंथ है जो है वो संदेश राशक है। किसने लिखा था? तो अब्दुल रहमान ने। और यह एक खंड काव्य है। कैसा काव्य है? अगर कोई ग्रंथ है तो वो किस प्रकार का है? तो वो खंड काव्य है। और इसमें किस चीज़ का वर्णन है ये पूछा जाता है और हमेशा कई बार पूछा गया है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। अगर आप लोग प्रीवियस पेपर देखते होंगे तो कई बार पूछा गया है कि जो अब्दुल रहमान का संदेश राशक है इसमें किसकी कथा वर्णित है? तो विक्रमपुर की एक वियोगिनी है जिसकी विरह कथा का वर्णन है इसमें। तो यही अक्सर पूछा जाता है इनका। तो विक्रमपुर की एक वियोगिनी की कथा का इसमें वर्णन है। और आइए फटाफट से आगे हम लोग देखते हैं कि वियोग में इसमें षट ऋतु परंपरा का पालन किया गया है। वियोग में इसमें षट ऋतु परंपरा का पालन किया गया है। और षट ऋतु परंपरा में इसमें प्रथम ऋतु की शुरुआत कार्तिक महीने से होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संदेश राशक में जो षट ऋतु परंपरा का प्रथम ऋतु कौन सा है? तो कार्तिक महीना है से प्रारंभ होता है। और देसी भाषा में किसी मुस्लिम द्वारा या इस्लाम धर्मावलंबी द्वारा लिखित यह प्रथम ग्रंथ है। ऐसा नहीं है, इस्लाम धर्मावलंबी और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन जो देसी भाषा में लिखा गया है या यहाँ जो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है देसी भाषा में, ये किसी इस्लाम धर्मावलंबी द्वारा लिखित यह प्रथम ग्रंथ है। क्या? अब्दुल रहमान का संदेश राशक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट महत्वपूर्ण है, जैसे प्रथम महीने की शुरुआत कार्तिक से हुई थी। और देसी भाषा में मतलब प्रथम ग्रंथ जो है वो
कौन सा है, तो संदेश रासक है। किसने लिखा? अब्दुल रहमान ने। तो मैंने आप लोग को इतना बताया है। अब राम सिंह के बारे में जानते हैं। मुनि राम सिंह इनको कहते हैं। इनका जो है ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम पाहुड़ दोहा है। पाहुड़ दोहा है जिसका अर्थ होता है कि दोहों का उपहार। पाहुड़ दोहा का हिंदी में अर्थ है दोहों का उपहार। और राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी माने जाते हैं। अगर ये पूछा कि जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कौन माने जाते हैं, तो राम सिंह सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी माने जाते हैं। इनका समय 11वीं एवं 12वीं शताब्दी ठहरता है। तो थोड़ा पाहुड़ दोहा के बारे में आप लोग को बता देते हैं। जो राम सिंह थे, ये अपने आश्रयदाताओं को पाहुड़ दोहा नामक ग्रंथ को लिख के दिए थे। तो इसमें होता है दोहों का उपहार। जो इनके आश्रयदाता थे वो भोग विलास और में लिप्त थे, कह सकते हैं। तो इन्होंने दिया था पाहुड़ दोहा में, जैसे भोग विलास की निंदा की गई है, और यही सब है इसमें, और कुछ ज़्यादा विशेष मिलता नहीं इनके बारे में। तो मित्रों बस आज इतना ही, और मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। शायद एक क्लास और होगी अपभ्रंश साहित्य की, उसके बाद हम लोग सिद्ध साहित्य देखेंगे कल परसों से। जय हिंद, जय हिंदी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।